لیکن میں انفارچونیटली इस वक्त सिचुएशन क्या जो ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो इसका ऑपोजिट कर रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि मजबूत गवर्नमेंट आ जाए। वो सबसे ज्यादा अभी पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ ना आए। अब अगर तहरीक इंसाफ नहीं आएगी तो कौन आएगा? यही खिचड़ी है। ये शौकत तरीन का कजन वो एक तैयार हो रहा है, एक और खिचड़ी पक रही है वहां। तो ये जब सारे मिलके आ जाएंगे तो मुझे बताओ इन्होंने गवर्नेंस क्या दे रही है? यानी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो मुल्क की जरूरत है। मुल्क की जरूरत है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ये जो लेके आ रहे हैं वो मोर ऑफ द सेम। यही लोग है ना, ये इनमें एक और रेलू कटे ऐड हो जाएंगे। लेकिन वो गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि इन्होंने अभी तक एक तो रिफॉर्म की नहीं है, ना ही ये कर सकते हैं। सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरफ हम डायरेक्शन जो मुल्क का जा रहा है, मैं 1 साल से लगा हुआ हूँ कि एक ही तरीका है, इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाओगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमी ने स्टेबलाइज नहीं करना। और वही एक काम को उसका उल्टा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है। अब कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इलेक्शन ना हो, अगले मार्च पे चला जाए। वो क्यों चला जाए? क्योंकि जब तक पीटीआई क्रश नहीं हो जाती इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। अब मुझे ये बताओ कि जिनकी सोच ये है वो पाकिस्तान को तो नहीं सोच रहे। क्योंकि पाकिस्तान का तो जिस तरह हम सब जानते हैं, जिस तरह ये जावेद ने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो साथ साथ जाती है। तो ये अगर इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ना यहाँ कोई रिफॉर्म्स हो सकती है, ना हम इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, ना इनके पास कोई रोड मैप है। तब इनके पास तो कोई रोड मैप है ही नहीं। जो होता नजर आ जाना था अब तक। प्लस ना कोई ट्रस्ट करता है। और जो मेरी फीलिंग है कि हमें जो शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिलेगी वो ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो तो सबसे पहले रोशन डिजिटल से पैसा कम हो गया, रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने तो इन्वेस्ट करना नहीं है। और वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब इनकी सारी लीडरशिप के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो इन्वेस्ट नहीं करने लगे। तो है ही सिर्फ एक सोल्यूशन कि हमारी जो रिफॉर्म प्रोग्राम की बिगिनिंग होगी वो होगी तब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आए और फिर वो सर्जिकल रिफॉर्म्स करे, पब्लिक को अपने साथ ले। पब्लिक इस मुल्क की बड़ी तकड़ी है। अगर हम पब्लिक को सिर्फ ये समझा दें कि आपको ये मुश्किल पीरियड गुजरना पड़ेगा जब तक ये रिफॉर्म्स चलती नहीं है, मेरे ख्याल में पब्लिक साथ चलेगी। लोग गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। और उसके साथ ये सारे हम प्रोग्राम्स जो हमने शुरू किए हुए थे, जिसमें हेल्थ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ कार्ड की सिर्फ यही नहीं है कि ये गरीब आदमी का सबसे, जब बेचारा बीमार होता है, आम आदमी गरीब क्या, तो मिडिल क्लास का भी यही हालात है, जब वो सबसे तकलीफ में होता है उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वो इससे बेहतर नेमत आपने किसी को, आप आम आदमी को दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पहली दफा प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल देहाती इलाकों में जा रहे थे। पहली दफा कैटरेक्ट के ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी छोटी छोटी क्लिनिक्स खोली थी देहातों के अंदर, हेल्थ कार्ड की वजह से। नहीं तो वहां तो उन बेचारे लोग बेबस है। हमारे पास पैसा ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स का। तो एक बिल्कुल क्वांटम चेंज आ रहा था हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम और इनकी प्रोटेक्शन के अलावा। और दूसरा फिर ये जो एहसास का प्रोग्राम है, टारगेटेड सब्सिडीज, ये बिल्कुल सब्सिडीज टारगेट होनी चाहिए। ये जो इतना ज्यादा हम सब्सिडाइज करते हैं, पैसा वो जाता ही नहीं है। वो तो, और ये भी बात की एक्सपोर्ट्स का भी सब्सिडाइज तब करें जब उसका रिजल्ट नजर आए कि हाँ एक्सपोर्ट से आपकी इंक्रीज हुई है, तो तब सब्सिडीज है। तो ये जो अब तक सब्सिडाइज करने के प्रोग्राम्स हैं, इसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और सानिया ने ये जो ये निचले तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी, वो बड़ा, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन देखी है, जबरदस्त प्रोग्राम इसने बनाया। और उसके अलावा ये जो हम निचले तबके को अगर ध्यान कर लेना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये कौम तैयार हो जाएगी ये इस रिफॉर्म प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मुझे आजकल आपको पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं लॉ सीख रहा हूँ। अब मैं इतनी ज्यादा अदालतों में जा चुका हूँ कि मैं बड़ा एक्सपर्ट बन जाऊंगा लॉ का, तो उसके मुझे इतना वक्त नहीं मिला। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये थोड़ा सा प्रेशर रीज होता है तो हम शौकत ये रेगुलर मीटिंग्स करेंगे। मैं अभी भी कन्विंस्ड हूँ, वो अभी हम बात भी करेंगे उसके ऊपर, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ये जो हमारा रुपया गिरता है और ये जो उसके साथ इन्फ्लेशन आती है, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, इसके ऊपर और डिबेट चाहिए। क्योंकि वो जो हमारा दोस्त है, वो पूरा पेपर उसने बना के अभी मुझे भेजने लगा, जो मैं आप सबके अंदर सर्कुलेट करूंगा। उसने वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम बनाया कि उसके ख्याल में करंट सिचुएशन में हम कैसे निकलेंगे।